अगर आप कोई केस करने की सोच रहे हैं या आपका केस न्यायालय में चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि वकील साहब के द्वारा क्या नोटिस भिजवाया गया है, क्या क्या अभी तक उनके केस में कार्यवाही की गई है। जी हाँ, आज सुबह मेरे पास किसी का फोन आया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपनी पत्नी को नोटिस में क्या लिखकर भेजा है, तो उन्हें ये बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके द्वारा, उनके वकील साहब के द्वारा क्या नोटिस दिया गया है। जी हाँ, इसलिए अगर आप अपने वकील साहब से कुछ भी पेपर लेते हैं तो उसको आप संभाल के रखिए। साथ में आपको जो भी आपके केस से संबंधित जानकारी है, आपको अपने वकील साहब से समय समय पे लेनी है और आपको उसकी एक कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसी अवस्था में आपका नुकसान भी हो सकता है। पहला नुकसान ये है कि अगर आप अपने केस में वकील साहब को चेंज करवाना चाहते हैं तो उस समय आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। आपको ये जानकारी नहीं होगी कि आपके केस में अभी तक क्या क्या हुआ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट अदालत में आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। फोटोकॉपी आप अपने पास रखिए, एविडेंस भी आपको अपने पास ही रखने हैं, क्योंकि अगर मामला कहीं पे खराब होता है, आपकी और आपके वकील साहब की नहीं बनती है, तो वहां पर नुकसान सिर्फ आपका होगा। फिलहाल ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझसे जुड़ते रहिए और अधिक से अधिक इस पेज को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, जब आपका विवाह जबरन किया जाता है या आप अपने पार्टनर के साथ रहने लगते हैं तो आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि आपके और उनके बीच में प्रेम की कमी है और आप इसी प्रेम को ढूंढने के लिए किसी और व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में चले जाता हूं अपने पति को या अपनी पत्नी को छोड़कर। अब अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो सवाल ये उठता है कि अगर आपको अपने परिवार वालों से खतरा है तो क्या ऐसे में न्यायालय आपकी मदद कर सकता है? जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी दूंगी। देखिए, एक ऐसा ही मामला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जहां पर एक महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए न्यायालय में रीट दायर की। महिला जो थी वो किसी अन्य पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अभी उसके द्वारा अपने पति को तलाक नहीं दिया गया था। अब जब उसको ये लगा कि उसको उसके पति से और अपने परिवार वालों से खतरा है तो उसने हाईकोर्ट में एक रीट दायर की और सुरक्षा की मांग की। तब न्यायालय की ओर से साफ तौर पर बोला गया कि तब कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह बोला गया कि हिंदू विवाह अधिनियम लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं देता है। देखिए, अगर पति और पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो ऐसी अवस्था में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में आपकी क्या सोच है आप मुझे मैसेज करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।